हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोगों के कमेंट आए थे कि हम लोग बच्चों को टेबल कैसे सिखाएंगे। टेबल बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी टीचर के लिए या फिर किसी और ट्यूटर के लिए कि बच्चों को हम लोग टेबल कैसे सिखाएं। तो आज मैं उसी बात को आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एकदम आसान तरीके से, एकदम खेल खेल में बच्चों को टेबल कैसे सिखा सकते हैं। तो मैं सिखाऊंगी आप लोग कुछ अलग अलग तरीके से, आप लोग को उसमें जो भी तरीका पसंद आए आप लोग उसको अप्लाई करके बच्चों को टेबल सिखा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? सब लोग अच्छे से तैयार होके आए हैं क्या? सबने टाई बेल्ट लगाया है ना? अच्छे से रेडी हैं सभी लोग? एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए? अच्छा, वेरी गुड। तो सबसे पहले बताइए कि आज डेट क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? आज डेट क्या है? आज डेट है 18 जून 2020 जून 2023। ओके, और मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था? तो सभी लोगों ने कल का होमवर्क किया है क्या? सभी लोगों ने किया है? अभी होमवर्क सबके चेक होंगे। ओके, तो मैंने तो आप लोगों को एडिशन पढ़ाया है ना? बहुत दिन हो गए क्या? 2 वीक्स हो गए आप लोगों को एडिशन पढ़ाए हुए। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, देखूं आप लोगों को एडिशन आ रहा है क्या? सभी लोग रेडी है ना एडिशन करने के लिए? ओके, तो आप लोग बताइए कि 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 + 2 इज इक्वल टू 4। एवरीवन ओके, 4। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। वेरी नाइस। ओके, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 + 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 + 2 कितना होता है? 6। वेरी गुड। 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। तो एक नंबर में आपको और लिखती हूँ। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 लिख दिया और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया तो फिर हम लोगों के पास क्या आया? अगर मैंने आपको 2 रुपीज दी और उसके बाद मैंने आपको 1 भी रुपीज नहीं दी तो फिर आप लोगों के पास कितने रुपीज हुए? 2 रुपीज। तो उसी तरीके से अगर हम लोगों ने 2 नंबर लिखा हुआ है और अगर इसमें हम लोगों ने कोई नंबर ऐड नहीं किया है तो फिर इसको कितना लिखेंगे हम लोग? कितना लिखेंगे? यस अंश, कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ओके, वेरी गुड। तो 2 में अगर हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया तो 2 लिखेंगे। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग 2 + 2 + 2 + 2 लिखे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। वेरी गुड, 8 आ जाएगा। ओके, वेरी नाइस। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ये तो हो गया एडिशन के फॉर्म में, लेकिन अगर मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई दूं तो फिर आप लोग कर पाओगे क्या? कर पाओगे? तो इसी को देखो मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के बताती हूँ, देखती हूँ आप लोग बता पाते हो क्या? अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं कैसे लिख दूं? 2 × 1। 2 × 1 इज इक्वल टू 2 1s are। अगर हम लोग 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अगर 2 को हम लोगों ने एक बार रखा है तो कितना आएगा? 2 1s are 2। ओके, अगर हम लोगों ने क्या 2 को 2 बार लिखा है यानी कि 2 2s बार, है ना? 2 2s are, तो हम लोग कितना लिखेंगे? 2 2s, है ना? 2 2s are how many? 4। ओके, 2 2s are 4। वेरी नाइस। तो यहाँ पे कितनी बार है? 1 2 3 यानी 3 टाइम्स। ओके, सो 2 3s, है ना? 2 को हम लोग को कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 2 3s are how many? 6। ओके, 2 3s are 6। नेक्स्ट 2 how many times? 1 2 3 4। then we have to write 2 4s are 8। ओके, वेरी गुड। तो 2 4s are 8, है ना? अगर मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स दे दूं, ओके, अगर मैं आपको नंबर लिखूं 1 to 20, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड नेक्स्ट वन 20, है ना? मैंने यहाँ पे 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 20 तक, है ना? सभी लोगों ने नोट कर लिया 1 से 20 तक नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि हर सेकंड नंबर को आपको सर्कल करना है,
ओके, जैसे 1 2 तो फिर सेकंड नंबर, फिर 1 2 फिर सेकंड नंबर, ऐसे सभी लोग सर्कल करके दिखाइए। हर सेकंड नंबर को आप लोग सर्कल करेंगे। आप लोग करिए, मैं भी आप लोग के साथ साथ करती हूँ, है ना। तो एक नंबर ये हो गया 1 2, देन 1 2, देन 1 2, ऐसे अगर हम लोग सर्कल करेंगे तो हम लोगों के जो भी नंबर्स हैं ये इन पे सर्कल्स हो जाएंगे। ओके, ये क्या हो गए, सर्कल्स हो गए, है ना, सर्कल्स हो गए। अब आप लोग देख रहे हो कि ये तो कुछ टेबल के फॉर्म में लग रहा है ना, टेबल के फॉर्म में, यानी लगातार एक सीरीज आ रही है, हर सेकंड नंबर पे हर सेकंड नंबर, हर सेकंड नंबर, वैसे यहाँ पे भी हर सेकंड नंबर। तो हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे कुछ टेबल के फॉर्म में है। अब टेबल के फॉर्म में है तो हम लोग टेबल लिख ही लेते हैं यहाँ पे, है ना, टेबल लिख ही लेते। लोगों ने यहाँ पे टेबल लिख लिया। आप देखते कि टेबल होता क्या है, टेबल एक रेगुलर सीरीज होती है किसी भी नंबर की, है ना, जो रेगुलर एकदम रिपीटेटिव एडिशन होता है किसी भी नंबर का, वही टेबल होता है। ओके, रिपीटेशन एडिशन ऑफ एनी नंबर या फिर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड टेबल, है ना। जब भी हम लोग किसी नंबर का लगातार सीरीज बाय सीरीज एडिशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिशन भी किया हुआ है और उसी को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके दिखाया हुआ है ना, दिखाया है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, ये जो है ये मैंने आपको बता दिया है 2 का टेबल 4 तक, है ना। और ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20। दिस इज द टेबल ऑफ 2, है ना, ये 2 का टेबल हो गया। ओके, तो ये रहा पहला तरीका। आप लोग इस तरीके से बच्चों को टेबल बता सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप लोग टेबल बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको नंबर्स के यूज करके टेबल कैसे पढ़ाएंगे हम लोग बच्चों को तो बता चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट, है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं क्लास फर्स्ट के बच्चों को अगर हम लोग इस तरीके से सिखाएंगे तो फिर कैसे आएगा, तो वो क्लास फर्स्ट के बच्चों को ही सिखाने के लिए था। लेकिन अगर आप लोगों को इससे आसान तरीका बताना है तो मैं आप लोग को एक और तरीका बता रही हूँ। बहुत ढेर सारे तरीके हैं टेबल सिखाने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों को हम लोग क्या चीज सिखाते हैं, हर एक चीज को हम लोग एक फिगर के तरीके से इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ भी बना देते, चलिए बॉल बना देते हैं। अगर हम लोगों ने 2 बॉल्स बना दिए तो हम लोग बच्चों से बोलेंगे कि आप लोग क्या लिखोगे, तो आप लोग 2 लिख सकते हो, है ना, ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे फिगर्स बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बच्चों को कैसे डिलीवर करेंगे अपनी बात को फिर बताएंगे। देखिए आप लोग को क्या करना है, ऐसे हर टाइम्स में 2 2 ऐड करते हुए बॉल्स को बना लेना है। जैसे कि आप लोगों ने नंबर्स लिखा था उसी तरीके से आप लोगों को बॉल्स को बना लेना है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगी, जब लोग क्लास में जाइए इंटरव्यू देने तो आपको पूरा टेबल एक ही बार में नहीं पढ़ा देना, या फिर जब आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाना तो पूरा टेबल 10 तक एक ही बार में नहीं पढ़ा देना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैंने सिर्फ 2 4 तक किया था, तो मैंने वहीं तक किया था और वहीं तक आपको भी करना। आप लोग बहुत ज्यादा करें तो 5 तक बता दीजिए और बच्चों को हाफ हाफ करके टेबल याद करवाइए, तभी बच्चों को याद होगा और आसान भी रहेगा। बच्चे उसको देख के ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, उनको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से फिगर के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। आप बोलेंगे कि बच्चों बताइए इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं। एक के लिए तो मैंने लिख दिया है, ये बॉल है। बॉल किसको किसको पसंद है, सबको पसंद है क्या, सबको पसंद है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2 बॉल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा बॉल लग रही है। मुझे तो आ ही नहीं रहा है मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मुझे सिर्फ इतना ही आ रहा था, मैं इतना ही लिख के छोड़ दी। क्या आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि मैं यहाँ पे क्या इक्वल्स के बाद क्या लिख दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं। आप लोग बता सकते हो क्या मुझे? ओके, सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। सभी लोग एक साथ बोलिए कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, 4। कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, 4 है। अरे वाह, आप सभी लोगों को आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ और ज्यादा बॉल्स आ गए, पता नहीं क्यों मुझे आ ही नहीं रहा है। तो कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, 6 बॉल्स हैं, वेरी गुड, 6 बॉल्स हैं। तो अगर इसी को हम लोग नंबर में लिखें, ये कितने बॉल है, 2 है ना। उसी के नीचे ये कितना है, 2 है, फिर कितना है प्लस, फिर कितना है 2 बॉल्स है ना, फिर 2 प्लस 2 देन प्लस एंड देन 2। यही नंबर सब लोग उतार लें तो 2 4 6 है ना। अगर इसी को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, यानी
और हम लोग अलग फॉर्म में लिखें, यानी कि मैथमेटिक्स के फॉर्म में कुछ अलग तरीके से, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से, कुछ आसान तरीके से और कुछ मजेदार तरीके से लिखें, तो इसको हम लोग कैसे लिखें? चलिए, 2 ones are 2, ओके, एंड देन अगेन 2 twos are 4, ओके, एंड देन अगेन आप लोग बोलिए सभी लोग, 2 threes are 4, 2 3s are 4, किसने बोला है? 2 3s are 4, 4 नहीं, कितना होगा? 2 3s are 6, ओके, 2 3s are 6 होता है। वेरी नाइस। तो ये आप लोग क्या देख रहे हो? ये एक सीरीज है। सबको बॉल खेलने में बड़ा मजा आया, सबको ऐड करने में बड़ा मजा आया, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, है ना? और आपको इसको कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, ओके, 2 threes are 6, एंड नेक्स्ट वन एक और एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, 2 fours are 8, ओके, 2 fours are 8। सबको अच्छा लग रहा है ना? तो सभी लोग क्या करेंगे? इसको लर्न कर लेंगे एकदम आसान तरीके से। आप लोग चाहो तो गाना गा के याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8। सभी लोग याद करेंगे ना? वेरी गुड। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, कल हम लोग कुछ और आगे सीखेंगे। ओके, सबको मजा आया? वेरी गुड। तो ये रहा दूसरा तरीका। आप लोग इस तरीके से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे सर्कल लास्ट में जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ क्या था कि हर सेकंड नंबर्स को आप लोगों को सर्कल करना है। तो आप लोग इस तरीके से भी नंबर्स को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, टेबल लर्न करवा सकते हैं। तो ये रहा मेरा तरीका। कुछ अलग तरीके से भी आप लोग अगर पढ़ाना चाहें तो पढ़ाइए। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है कि बच्चों को टेबल कैसे सिखाएंगे। तो हर एक चीज अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में सिखाना ही हम लोग की जिम्मेदारी होती है। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि हर एक चीज उनको बहुत ही आसानी से पल भर में समझ में आ जाए। तो टेबल एक बहुत ही कठिन टॉपिक माना गया। मैंने शुरू में ही बोला था कि पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, पूछते रहते हैं कि बताइए बच्चों को तो टेबल याद ही नहीं हो रहा है, कैसे याद करवाएं। तो किसी भी चीज को याद करवाने के लिए या फिर किसी भी चीज को समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आप लोग हर एक काम को कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो प्लीज ऑन कर लीजिए। और आप लोग अगर इस टॉपिक को किसी भी तरीके से पढ़ाना चाहें तो आप लोग पढ़ाइए। बस आप लोगों के अंदर क्रिएटिव होना चाहिए। जो भी आप चीजें पढ़ा रहे हैं उसको क्रिएटिव तरीके से पढ़ाइए और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाइए, बेझिझक होकर पढ़ाइए, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। थैंक यू।